देखिए ऐसा है कि अब ग्लोबल वर्ल्ड है, दुनिया बहुत छोटी हो गई, तो पूरे दुनिया को देखकर वो भारत को यदि आगे निकलना है तो बहुत सारे ऐसे निर्णय लेना पड़ेंगे कि हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों से दौड़ में पीछे नहीं रहें। यदि आप ये कहते हुए हमें बहुत गर्व है कि हमारी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, पर एक कमी है कि अमेरिका की एवरेज एज सेना की 25 से 26 वर्ष है, रशिया की भी लगभग इतनी है, फ्रांस की भी लगभग इतनी है, तो कहने में ही आता है, चाइना की भी इतनी है, तो कहने में ही आता है कि इनकी सेना युवा है और भारत की एवरेज एज 32 है। तो इसके कारणों को खोजा गया, तो जब पता लगा कि वहाँ पर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना में कोई भी काम कर सकता है। ये सुविधाएं चाइना के अंदर, अमेरिका में, फ्रांस में, रशिया में है। मेरे दोस्त का बेटा खुद अभी 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर 21 नवंबर से ज्वाइन किया है उसने, गुजरात का रहने वाला हो और वहाँ की सिटीजनशिप है और वो रेडार में काम करता है। 8 साल के लिए गया, जब वो जा रहा था तो उसकी मम्मी ने खूब नाराज़गी व्यक्त की। मेरे चूँकि बड़े पारिवारिक संबंध, बोले देखिए सेना में जा रहा, तो उसने कहा कि भाई ये तो रेडार चलाने में रहेगा, तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कुछ, अरे बोले उस पर भी हमला हो जाता, उस पर बम फेंक देते हैं। मैंने कहा कि 8 साल के लिए कुछ नहीं, और अमेरिका के ऊपर कोई हमला होने की भी संभावना नहीं, करने दो इसको काम। इज़ डूइंग जॉब, 8 साल के लिए काम करेगा वो, 8 साल के बाद उसको कोई पेंशन नहीं, पर उसका इंश्योरेंस रहेगा, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, अपने घर में भी अपन बच्चों से क्या चाहते हैं? डिसिप्लिन। क्या चाहते हैं? डिसिप्लिन, आज्ञा का पालन करें। सेना की ट्रेनिंग में डिसिप्लिन और आज्ञा का पालन करना, ये सबसे प्रमुख चीज़ है। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र, यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है, तो 25 साल, 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने एक रिटायर्ड 35 साल के सेना के अफसर को अपने यहाँ सिक्योरिटी पे रखा, खुद के पैसे से उसको ड्राइविंग सिखाई। बोले यार, मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले घर में मिसेस अकेली जाती, बच्चे अकेले जाते हैं, तो फौजी है ना, इसलिए डर नहीं। मतलब फौजी एक आत्मविश्वास का नाम है, फौजी पे लोगों को विश्वास है। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं बहस देख रहा हूँ, कल मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का बयान देखा कि आप युवाओं को हथियार चलाना सिखाएंगे तो आतंकवादी बनेंगे। मुझे मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये नासमझी वाला बयान है। सिर्फ मुख्यमंत्री की जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 32 लाख पूर्व सैनिक इस देश के अंदर, एक सैनिक बता दें जो अवैध गतिविधियों में संलिग्न हो। आप ऐसा बोलकर सेना के रिटायर्ड सैनिकों का अपमान कर और युवाओं को भड़काने का काम कर। बताइए, आप तो सब वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, कभी आपने सुना कि कोई फौजी ने वहां पर आतंकवादी बन गए? सुना क्या कभी आप? कुछ लोगों पर मुकदमे जरूर चल रहे हैं आतंकवाद। देखिए, मुकदमे चलना बात अलग है, पर अपनी स्किल का उपयोग उसने देश के विरोध में किया क्या? इस प्रकार सेना का अपमान नहीं करना चाहिए पूर्व सैनिकों। और मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की नासमझी वाले बयान की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का बयान।
नहीं नहीं, सारे टिकट ही फाइनल हुए। कुछ हमारे यहाँ एक प्रोसेस होती है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अपील कमेटी में जा सकते हैं। तो भोपाल में एक अपील कमेटी बैठी हुई भगवान दास सपनानी जी के नेतृत्व में, वो अपील कमेटी नेतृत्व में, तो 2-3 टिकट वहाँ हुए, बाकी सारे टिकट यही हुए। सर अग्निपथ योजना को लेकर बात चल रही है और कल जो है 20 जून को कांग्रेस जंतर मंतर को प्रदर्शन करेगी। देखिए, कांग्रेस विरोध के लिए विरोध कर रही है, पर उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें कुर्सी की चिंता है। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि मैं इस प्रकार का कांग्रेस के लिए बयान दे रहा हूं, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इस प्रकार के जब निर्णय होते हैं तो ये पॉलिटिकल निर्णय नहीं होते हैं, इसको अंडरलाइन करना आपको। ये पॉलिटिकल निर्णय नहीं है, ये तीनों सेनाध्यक्ष और उनकी टीम का सरकार को सुझाव, तीनों सेनाध्यक्ष और उनकी टीम का सरकार को सुझाव, पहली बात। दूसरी बात, कारगिल युद्ध के बाद, हर युद्ध के बाद हमारे देश के अंदर एक कमीशन बनता है कि हमने क्या खोया क्या पाया, इसके ऊपर चर्चा होती है, एक कमीशन बनता है। उस कमीशन की रिपोर्ट में यह था कि हमारे सेना के अंदर जो एज है सेना की वो कम होना चाहिए, ये उस कमीशन की रिपोर्ट है। और तब से ये प्रक्रिया चल रही है, मतलब लगभग 20 वर्षों से कि हम, तो ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है, ये निर्णय सेना के तीनों सेनाध्यक्ष प्लस कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स की टीम, उनके माध्यम से लिया गया निर्णय। अगर कांग्रेस इस प्रकार देश को जलाना चाहती है तो ये उनकी देश के लिए अच्छा निर्णय नहीं है।